हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के सेशन में जो हमारा टॉपिक चल रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस वाले वीडियो में हम बाकी के 3 क्लासिफिकेशन को, बाकी के और भी क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, कि कितने कितने टाइप्स के होते हैं आपके एंटरप्रेन्योर, उनको हम डिस्कस कर चुके थे स्टूडेंट प्रीवियस वाले वीडियो में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अदर क्लासिफिकेशन जो था, एक हेड जो मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके थे अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ बिजनेस और अकॉर्डिंग टू यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू मोटिवेशन, अकॉर्डिंग टू ग्रोथ, अकॉर्डिंग टू स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अदर टाइप के एंटरप्रेन्योर को। ठीक है, तो फर्स्ट एंटरप्रेन्योर है इसमें जो आपके इमिटेटिंग और अडेप्टिव एंटरप्रेन्योर, इमिटेटिव और जो आपके अडेप्टिव एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, ये वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो हमेशा कॉपी करते हैं, इमीडिएटली कॉपी कर देते हैं न्यू इन्वेंशंस को। ठीक है, जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा कैरेक्टराइज्ड होते हैं बाय रेडीनेस टू अडॉप्ट सक्सेसफुल इनोवेशंस बाय एंटरप्रेन्योर्स। ये इमिटेट करते हैं टेक्निक्स को और टेक्नोलॉजीज को जो इनोवेटेड बाय अदर, जो दूसरों के द्वारा इनोवेटिव होती है उसको। ठीक है, इसीलिए इनको इमिटेटिंग और अडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर भी बोला जाता है। ठीक है, फिर दूसरे आते हैं दूसरे टाइप के जो हैं आपके इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। ये वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं इंट्रोड्यूस करने में किसी न्यू टेक्निक को, प्रोडक्शन प्रोसेस की, या फिर कोई न्यू कमोडिटी, न्यू मार्केट, न्यू सर्विस और इवन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज। ठीक है, तो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? ये वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ में रहते हैं इंट्रोड्यूस करने के लिए न्यू टेक्निक को। ये एक तरीके से अग्रेसिव असेंबलेज है इंफॉर्मेशन के, एनालिसिस के रिजल्ट जो ड्राइव हो रहे हैं आपके कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स से, न्यू और जो ट्रेडिशनल कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। ठीक, फिर आते हैं स्टूडेंट आपके फेबियन एंटरप्रेन्योर। फेबियन एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? ये वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं कि जिनकी इच्छा ही नहीं होती कि कोई वो न्यू चेंज लेकर आए मार्केट में, कोई नया मेथड लाएं, कोई नई मेथडोलॉजी लाएं और ये इनोवेटेड हो उनके मोस्ट एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा। तो इस तरीके के जो एंटरप्रेन्योर जो होते हैं ये शाय होते हैं। ठीक है, और लेज़ी होते हैं नेचर में। वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते रिस्क को लेने में और फॉलो करने में जो फुट स्टेप होते हैं उनके फोर फादर्स के। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये फॉलो करते हैं अपने फुट स्टेप को, अपने फोर फादर के, और नई कोई सोच लेकर नहीं आते मार्केट में, कोई नया चेंजेस नहीं लेकर आते हैं। उनमें कोई इच्छा ही नहीं होती है कि वो नए मेथड्स को अडेप्ट करें और नई इनोवेशन लेकर आए मार्केट में। वो जस्ट जैसा चाहते हैं वैसे ही चलते रहते हैं। ठीक है, जैसा चल रहा है एज इट इज़ वैसे ही करना है, नया कुछ नहीं करना। तो ये होते हैं आपके फेबियन एंटरप्रेन्योर। अब नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट आपके जो होते हैं ड्रोन एंटरप्रेन्योर। तो देखते हैं ड्रोन एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं। फिर आते हैं स्टूडेंट आपके ड्रोन एंटरप्रेन्योर। ड्रोन एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं? ये होते हैं आपके स्लो स्टार्टर, यानी कि ये वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो सफ़र करते हैं लॉसेस को, बट दे डू नॉट मेक चेंजेस इन प्रोडक्शन मैथड। लेकिन क्या होते हैं, प्रोडक्शन मैथड्स में चेंज नहीं करना चाहते। ये लेगार्ड्स होते हैं क्योंकि कंटिन्यू इन देयर ट्रेडिशनल वे, ये अपने पुराने वे में चलना पसंद करते हैं और नए फील्ड में नए प्रोडक्ट जो लॉस होते जा रहे हैं उनकी मार्केटेबिलिटी जो होती है उनके ऑपरेशंस की, वो अनइकोनॉमिकल हो जाती है और ये पुश्ड आउट ऑफ द मार्केट। तो जल्दी ही ये मार्केट से भी पुश्ड आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको कोई ज़ील नहीं होती कि नई तरीके से नई चीज़ें करें। वो क्या करते हैं, वो हमेशा फेस तो करते हैं प्रॉब्लम्स को, लेकिन चेंज नहीं करते अपनी प्रोडक्शन मेथड्स को। तो ये थे स्टूडेंट आपके अदर टाइप्स ऑफ अदर क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। तो एक बार इनको हम गो थ्रू करते हैं। तो स्टूडेंट ये थे आपके अदर टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, जिसमें था आपका इमिटेटिंग और अडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर, फिर थे आपके इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, देन थे आपके फेबियन, फिर थे आपके ड्रोन। अब डिस्कस करते हैं स्टूडेंट
एक अलग स्टेटमेंट पे एक स्टेटमेंट निकल कर आया था कि एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न नॉट मेड। तो इस स्टेटमेंट को हम कैसे एग्जामिन करेंगे, क्या है स्टेटमेंट में, कौन कौन सी चीज़ें से कंसर्न्ड हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या था आपका टॉपिक था, आपका जो क्वेश्चन था वो ये था कि एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न नॉट मेड, मतलब ये एक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट क्या बोलता है इस बारे में कि एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न नॉट मेड। ये आपका स्टेटमेंट दो अप्रोचेस को लेकर आता है इस रिगार्ड में। एक तो हो गई आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरी हो गई आपकी मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न नॉट मेड, ये उस बिलीव में रहती है, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ये सोचती है कि बिजनेसमैन होने के लिए, एंटरप्रेन्योर होने के लिए एक फैमिली का बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है किसी भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न एंड एंटरप्रेन्योरशिप कैन नॉट बी थॉट। उन्होंने बोला, जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी, उन्होंने ये कहा कि एंटरप्रेन्योर जो है वो जन्म लेते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप को हम सीख नहीं सकते। तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए और एक कीन सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन होना चाहिए। वो एंथुसियास्टिक हो, एनर्जेटिक हो और एक एंटरप्रेन्योर उसका पेरेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो अप्रोच थी, ट्रेडिशनल अप्रोच, ये प्रिविलेज करती थी एक लॉन्ग टाइम की इंडियन सोसाइटी की। ये डेवलप्ड करती है एक सेंस ऑफ रिलिकेंटेंस, और ये अप्रोच थी, ये बोलती थी कि फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड बेसिकली जो होते हैं उनको एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने पेरेंटल बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, मतलब कैरी ऑन करेंगे अपने पेरेंटल बिजनेस को। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट इस कंसर्न में है कि एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न नॉट मेड। ठीक है, तो ये दो अप्रोचेस में से एक अप्रोच हमने डिस्कस की, दो थी आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच। अब दूसरी अप्रोच आती है स्टूडेंट हमारी मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है, बाद में कुछ एक्सपर्ट्स आए, उन्होंने रिवाइज़ किया इस स्टेटमेंट को, जो स्टेटमेंट था आपका एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न नॉट मेड, उन्होंने रिवाइज़ किया। उन्होंने बोला कि जो आपकी मॉडर्न अप्रोच है उसके बारे में उन्होंने बोला, जो एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज़ हैं वो डेवलप्ड हो सकती हैं एजुकेशन के थ्रू, आपकी ट्रेनिंग से और एक्सपीरियंस से। ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर्स में जो क्वालिटीज़ हैं वो इन तीन की वजह से आ सकती हैं। ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर क्वालिटीज़ हैं, तो बहुत सारे ट्रेनिंग और आपके डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं एंटरप्रेन्योर करियर डेवलपमेंट के लिए, जो कंडक्टेड किए जाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा। जो आपकी EDI है, एक आपकी NISIET है, इस तरीके के जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये कंडक्ट कराते हैं इस तरीके के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, फॉलोअर जो थे मॉडर्न अप्रोच के, वो बिलीव करते थे कि एंटरप्रेन्योर्स कैन बी मेड नॉट बॉर्न। ठीक है, तो इस तरीके से तो इसका स्टडी किया गया, जो आइडेंटिफाई किए उन्होंने बहुत सारी कॉम्पिटेंसीज़ को, जिसमें एक कॉम्पिटेंसी थी उसकी निकल कर आई एंटरप्रेन्योर्स के बारे में कि वो हमेशा वॉच करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को। तो वॉचिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एक ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स निकल कर आई। वो कहते हैं जो मॉडर्न जो लोगों के ओपिनियन थे, मॉडर्न एक्सपर्ट जो थे, उन्होंने व्यू दिया कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो एक तरीके से वॉच डॉग की तरह है, जो हमेशा देखता है फेवरेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को और एक नेसेसरी एक्शंस लेता है टूवर्ड्स दैट अपॉर्चुनिटी। फिर दूसरा इसमें पॉइंट्स आ जाता है आपका परसिस्टेंस मतलब कि दृढ़। वो ये इस सेइंग को फॉलो करते हैं कि ट्राई एंड ट्राई अगेन यू विल सक्सेड एट लास्ट, ट्राई अगेन यू विल सक्सेड एट लास्ट। तो ये इस चीज़ को फॉलो करते हैं जो एंटरप्रेन्योर होते हैं। वो कहते हैं कि हमें ट्राई करता रहना चाहिए, लास्ट में हमें सफलता मिल ही जाएगी। दूसरी तरफ ये इन्होंने बोला कि जो एंटरप्रेन्योर जो हैं वो इन्फॉर्मेशन सीकर होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं, वो हमेशा रेडी रहते हैं इन्फॉर्मेशन को सीखने से, लर्न करने से। लर्न किससे होगी, जब एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, फिर
वो बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं, यानी कि वो क्वालिटी के बारे में अवेयर रहते हैं कि कौन सी क्वालिटी कहाँ कैसे पुट करनी है, हमें एफ़र्ट्स किस क्वालिटी में डालने हैं, कैसे हम अपने एफ़र्ट डालें, एक्सेल करें एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस को, ठीक है। ये आपके एफिशिएंसी लवर होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस इसमें होता है, परसुएशन होती है, यानी कि सक्सीड जो होती है वो परसुएटिंग करती है अदर्स को। तो ये स्टेटमेंट था हमारा, एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न नॉट मेड, यानी कि दो अप्रोचेस थी इस कंसर्न में, इस रिगार्ड में थी। एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच जो इस स्टेटमेंट को कंसर्न करती थी, इस स्टेटमेंट के बारे में बोलती थी कि ये स्टेटमेंट सही है। दूसरी मॉडर्न अप्रोच निकल कर आई, उसने इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज किया, उसने बोला एंटरप्रेन्योर्स आर मेड, ठीक है। वो बोलते हैं एंटरप्रेन्योर्स को बनाया जा सकता है, वो बॉर्न नहीं होते। तो एंटरप्रेन्योर्स कैन बी मेड नॉट बॉर्न। इन्होंने इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा रिसाइकिल किया, उसको थोड़ा सा चेंज किया, कुछ अमेंडमेंट किए। उन्होंने बोला जो मॉडर्न अप्रोच थी, मॉडर्न अप्रोच के जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने बोला, जो पुराना स्टेटमेंट चला आता था कि एंटरप्रेन्योर्स बॉर्न होते हैं ना कि मेड होते हैं, तो उन्होंने बोला कि मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग कि एंटरप्रेन्योर्स को बनाए जा सकते हैं, ना कि ये बॉर्न होते हैं, यानी कि एजुकेशन से, ट्रेनिंग से, एक्सपीरियंस से वो डेवलप्ड कर सकते हैं एंटरप्रेन्योर्स अपने अंदर क्वालिटीज़ को, एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज़ को, ठीक है। तो ये हुआ आपका स्टेटमेंट। ऑर्डर को रिजॉल्व करने के लिए जो कंट्रोवर्सी आती है कि कौन बन सकता है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, और एंटरप्रेन्योरशिप इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अहमदाबाद कंडक्ट करती है एक रिसर्च स्टडी एंटरप्रेन्योर्स की, तब निकल कर आया स्टडी में ये जो पॉइंट्स थे, ये जो मैंने आपके आज के वीडियो में डिस्कस किए, ठीक है। तो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।